वसुधैव कुटुम्बकम्। प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। तस्य वाचकः प्रणवः, उस ईश्वर का नाम है ओंकार, एक ओम। ओम कह के उसका नाम है। इसी को गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सुंदर ढंग से बता, एक ओंकार सतनाम। हाँ? एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, हाँ? निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी संभव, गुरु प्रसाद। तो गुरु प्रसाद से क्या मिलता है? वही एक ओंकार सतनाम, जो अकाल मूर्त, जिसका काल छू नहीं सकता, जिसका कोई रूप नहीं है, फिर भी वो ठोस है। जो ठोस लगता है दुनिया में, ज्ञान होते ये ठोस नहीं लगता, ये सब पिघलता हुआ, ये सब बदलता हुआ चीज लगती है। शरीर के कण कण बदल रहे हैं। हमारे पेट के अंदर जो लाइनिंग है वो 5 दिन में बदल जाते हैं। इसलिए किसी को एसिडिटी हो तो 5 दिन के बाद तो बदल ही जाते हैं वो। आप यदि ठीक से विश्वास करो, गौर करो, तो शरीर के एक एक कण बदलते हैं। 1 महीने में त्वचा बदल जाती है, 1 साल में शरीर के एक एक कण बदल जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं बात को। वही अणु नहीं रहते, परमाणु सब बदल गए हैं शरीर में। शरीर बहता हुआ दरिया जैसा है। तो जो ठोस लगते, कोई चीज ठोस नहीं है। यही हम लोग अभी देखने जाने वाले। सब कैसे शरीर, सब फूल है, सब खाली है, फूल है, सब आकाश तत्व है। 98% शरीर में आकाश तत्व है, खालीपन है। एक थोड़े से चमड़े को लेके तो माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो वो लगेगा कि मच्छरदानी, वो सिर्फ छेद ही छेद दिखेगा। तो ये सारा शरीर जो ठोस लगता है, संसार जो ठोस लगता है, असल में देखा जाए इसे ठोस नहीं है। और जो लगता है कुछ है ही नहीं, वही ठोस है। वही निर्वैर निर्भय, जिसमें कोई भय नहीं है। 2 होने से भय होता है, जो 2 है ही नहीं उसमें भय कहाँ से? उस एक ओंकार, उस चैतन्य सत्ता, वो अकाल मूर्ति जो गुरु प्रसाद से मिलता है, वह अकाल मूर्ति, उसका नाम क्या? ओम। जो सब जगह व्याप्त है, जिसमें सब कुछ है, उसको यदि किसी नाम से पुकारना हो तो उसको ओम कहो। और वही तुम्हारा भी सच्चा नाम है। यदि तुम सत्य हो, तुम्हारा नाम भी सत्य होना चाहिए। तुम्हारा मन सत्य नहीं है, बुद्धि सत्य नहीं है, क्या सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं है, जो तुम्हारे केंद्र में है, तुम्हारे बीच में है। बाकी परत बाई परत सब चीज को हटाते जाओ, शोध करते जाओ, तुम बचोगे क्या सच में? तुम हो कौन? वह है ओम।
तुम्हारा आदि भी ओम है, इसीलिए आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। माने वो भी सच है। क्या सच है? एक ओंकार सच है, तब वही रहा है, वही है, उसी का रूप है सब कुछ। तो तुम्हारा सच्चा रूप ओंकार है, तुम्हारा नाम भी ओम है। ओम कहते हुए तुम क्या सोचते हो? अपने आप को बुलाते हो, मेरा सच्चा नाम ओम। बाकी नाम तो किसी ने दिया हुआ है तुमको। एक जन्म में वो नाम शुरू हुआ, वो नाम अंत हो जाएगा। एक नाम ऐसा है तुम्हें जन्मों जन्मों से तुम्हारे साथ चलता रहेगा, वो है ओम। तो एक डीएनए में जैसे सब जीव जंतु को सृजन कर सकते हैं, सभी कुछ है हमारे एक डीएनए में। समष्टि के या सृष्टि के एक एक कण में समष्टि समाया हुआ है, एक एक कण में सब कुछ है। हम कहते हैं से हुज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास। तो है, उसके है के साथ रहना ही ध्यान है। तस्य वाचक प्रणव, उसका नाम है ओम। ओम किसी और को बुला रहे हो ये नहीं समझना भूल से भी। ओम कहो तो तुम्हें ऐसा लगना चाहिए आत्मसात मेरा अपना नाम मैं बुला रहा हूं, पुकार रहा हूं, मेरा अपना नाम। अब हम कनाडा में थे, वहाँ कुछ लोग, हमने कहा ओम कहते हैं अपना सुदर्शन क्रिया से पहले ओम। बोले हम ओम नहीं कहेंगे, क्यों? हम तो ओमकार बोलते हैं। कुछ सरदार लोग थे, उन्होंने कहा हम ओम नहीं कहेंगे, ओमकार बोलेंगे। मैंने ओम और ओमकार में क्या फर्क है? ये कहो अल्फा कहो, क्या फर्क है? ने ओमकार इसीलिए बोला है कि जैसे ओम शब्द, हम ओम नहीं बोलेंगे, ओम शब्द बोलेंगे, माने कोई मतलब नहीं रखता। हम ओम को नहीं मानते, ओमकार मानते हैं। बोलने लगे, हमने कहा रे भाई तुम जानता नहीं, तो ना पंजाबी जानता है, ना हिंदी जानता है, ना संस्कृत जानता है, तो ओमकार और ओम में इतना भेद पैदा करके हम ओम नहीं बोलेंगे, ओम बोलेंगे तो हिंदू ओमकार बोलेंगे, तो सिख ने कहा गलत समझ है, ऐसा नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? आकार बोला, आकार उकार मकार, आ ओमा ओम हुआ, अकार उकार मकार, ओमकार हुआ। और ओमकार को ही एक शब्द बना लिया तो वो गलत समझ है। हम भेद पैदा करना हो तो कहीं भी पैदा कर लेते। एक ओम इस तरह से लिखो या उस तरह से लिखो, तमिल में ओम अलग ढंग से लिखते हैं, संस्कृत लिपि से अलग ही है वो ओम। गुरुमुखी और संस्कृत में तो एक करीब करीब बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा सा ही अंतर है, पर तमिल में तो बिल्कुल ही अलग ढंग से लिखते हैं ओम। कहते हमारा ओम अलग है, तुम्हारा ओम अलग है। कन्नड़ में अलग ढंग से ओम लिखते हैं। भाषा अलग होने से ध्वनि अलग नहीं होती, सत्य अलग नहीं होता, ज्ञान अलग नहीं होता। ज्ञानी विविधता में भी एकता ढूंढता है, अज्ञानी एक भी हो उसमें भी भेद पैदा करने की कोशिश चेष्टा करता। तो भेद पैदा
किए बिना वो उलझन में पड़ ही नहीं सकता। उलझन में पड़ना हो, समस्या आना हो, कुछ ना कुछ भेद पैदा करो, उपद्रव पैदा कर दो, तो उलझे रह सकते हो। तो हर उलझन से दूर होने के लिए क्या, तस्य वाचक प्रणव, एक ओंकार, उसको पुकारना तो एक ओम से पुकारो। बाकी सभी नाम उसी का है, सभी रूप उसी का है। वो सब कुछ ओम में समाया हुआ है। तस्य वाचक प्रणव। अगला सूत्र कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, उसको जपो। जपा, सुनो मतलब क्या है जपा, जिससे पूर्णता पैदा होता है, और जो पूर्णता से पैदा हुआ है उसको जप कहते हैं। पा माने पूर्णता, जा माने जिसका जन्म हुआ। जाप करने से, जिसको जपने से या जिसको बार बार दोहराने से तुझ में कोई कमी नहीं रह जाती, तुम पूर्ण महसूस करते हो, वो है जप। या जब तुम पूर्णता का अनुभव करते हो तब अनायास तुम्हारे मन में वही गूंजता है, तो वो है जप। अब किसी भी स्कूल और कॉलेज में चले जाओ, जो लड़का या लड़की किसी के प्रेम में पड़ जाता है, देखो कैसे उनका नाम 1000 बार लिख डालते हैं। हॉस्टल भर में, दीवार में, किताबों में, पेड़ों में, ट्रेनों में, बसों में, पत्रों में, कहीं जहां भी जाओ अपने जपते रहते हैं उनका नाम। हाँ? शरीर में भी लिखवाते हैं खून से, बाप रे। टैटू लगा देते उसी का नाम, जिससे प्रेम हो गया उसी का, उसका नाम बार बार कहते, बोलते एक बार नहीं, आई लव यू एक बार नहीं बोलते हैं, आई लव यू। वो कार्ड में 20 बार पूरी तरह से लिख के, इधर आगे पीछे लिफाफा में, जरा सा कहीं जगह ही नहीं छोड़ते। देखिए एक बार कहने से हो गया, आई लव यू एक ही शब्द है, एक बार लिख देने से काफी होता नहीं, पूरा लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 1000 बार लिखो। जितना अधिक प्रेम है उतना अधिक बार लिखते जाओ, जी नहीं भरता। प्रेम का स्वभाव ऐसा है, वही जाप है। तो प्रभु के नाम में इतना रंग गए तो फिर वही नाम निकल, राम राम, हे राम, हे राम, राम राम राम, या जो भी श्याम श्याम श्याम, जो भी है, हर 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 हर, शिव शिव शिव, इतने बार निकलते हैं, सांसों में निकलते रहते हैं। तब कहा, इसको कहा जप। जप करने से कमी दूर जैसा होता है, कमी दूर हो जाने पर जप अपने आप उपजता है, अपने आप नाम जब उपजता है। सुरती लग गई कहते हैं जिसको, जहां पर एक तार लग गया, खुमारी चढ़ गई, वो खुमारी का लक्षण ही यही है जाप। तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका अर्थ, उसका सार क्या है, वो भाव, उसका भाव निकलता रहता। ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे जाप माने 24 घंटे निरंतर अखंड जाप करते हैं, सिर्फ जाप करते रहते, मन कहीं और जाता रहता है, फिर एक तरह का स्प्लिट पर्सनालिटी आ जाता है, बड़ा डल आदमी हो जाता है, एकदम डल हो जाते हैं। उनके चेहरे में देखो एकदम नींद नींद सी रहती है, क्या बहुत जाप करते 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 बुद्धि काम ही नहीं करते। फिर इसलिए जाप से पहले और पश्चात ध्यान है। ध्यान करो फिर जाप करो, जाप समाप्ति करने के बाद फिर ध्यान करना है। ये विधि है,
ध्यानम निर्विषय मन, जाप किया, जहां जाप समाप्त हुआ ध्यान हुआ। विश्राम में जाना, जाप करते करते विश्राम में जाना। इसलिए कबीर कहते, जब तक मैं हरि 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 जपता रहा, हरि का कोई नामो निशान नहीं पता था, कोई डेरा ठिकाना नहीं पता लगता था। जब मैं छोड़ा तो अब हरि लागे पीछे पीछे, कहत कबीर कबीर। माने वो जाप करते करते छोड़ने के बाद ही तो हरि आया, पहले से जाप शुरू ही नहीं किया तो हरि कैसे लगते पीछे। मगर वो जाप करने का तरीका, विधि विधान क्या है, इसलिए कहते हैं ध्यान। ध्यान करो, फिर जाप जहाँ अंत होता है फिर ध्यान में परिणित हो जाता है। उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जैसे मंत्र स्नान कहते हैं, नहाते हो, जैसे नहाते हो इस तरह से मंत्र स्नान जैसे उसको जाप थोड़ी देर करना चाहिए। स्नान 24 घंटे नहीं करते हो, सुबह थोड़ी देर के लिए करते हो, शाम को करते हो, मगर दिन भर ताजगी बनी रहती है। कोई कहे कि मैं 24 घंटे नहाने वाला हूं, फिर क्या होगा, मच्छी बन जाएगा वो तो, और क्या 24 घंटे नहाओ, नहीं चलेगा, फिर पागल खाने पहुंच जाएगा। 24 घंटे जाप करने की नहीं प्रक्रिया है। तो जाप थोड़ी देर के लिए करना, तद जपस तद अर्थ भावन। जाप करते करते उसकी अर्थ पर ध्यान दो, उसका स्वभाव पर, उसका भावना को जगह, जिस तत्व पर वो शब्द इशारा करता है वो तत्व को अपने भीतर प्रकाश में ले आओ, प्रकट करो। जिस तत्व को, जैसे मैत्री बोलते जाओ, नहीं चले, मैत्री भाव प्रकट हो जाए। प्रेम 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 20 बार बोलो तो नहीं चले। प्रेम का अर्थ क्या है, वो भाव, उसका अर्थ, उस भाव प्रकट हो जाए। तदर्थ भावनम, वो भाव में आ जाए। ऐसे भाव पूर्वक एक बार भी नाम लिए वो सच में जप होता है, ताकि वो पूर्णता की ओर या पूर्णता से निकली हुई होगी। हम इस बात को न जानते हुए बैठे रहते, हम जाप करते रहते ऊब जाते, नींद आ जाती है, सो जाते हैं, बुद्धि भी ऐसे मंद हो जाता है। ध्यान पूर्व में होना चाहिए, जाप के अंत में भी विश्राम या ध्यान में परिणित होना चाहिए। तज्जपस तदर्थ भावनम, ये बताया।